Hello everyone, this is your study guide NCERT textbooks. This is day 2 of class 7 science and by NCERT. तो ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट में 2 पेज को कर लिया था, अब हम पार्ट 2 में है। ये है टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। ओके, यहाँ टेबल है, उसको पहले हमें फिल करना पड़ेगा। तो हमें पहले टेबल फिल करना होगा। तो ये ब्लू लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। तो पहले इसके लिए एसिड होगा, इसका बेस होगा तो ब्लू हो जाएगा। आंवला जूस, इसमें भी होता है एसिड। टेम्परेट वाटर, ओके। विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, टैप वाटर। इसका मुझे नहीं लगता कि कुछ खास असर होगा। आई थिंक ब्लू होगा क्योंकि एसिड तो होगा नहीं उसमें, कई जगह कैल्शियम हो सकते हैं। तो हमने टैप वाटर, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, उसका भी हो जाएगा हमारा ब्लू। सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी ब्लू। और एनी अदर, ओके। चलो, तो ये कलर ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैंपल। ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड कर देगा, तो ऐसे होगा। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है, इट मीन्स कि ये एक एसिड है, और रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है, इट मीन्स कि वो एक बेस है। Now let us analyze table. Okay, just a minute. एक और बार लेना पड़ेगा। Now let us analyze table 2.1 and sort the samples into 3 groups as follows. तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा टेबल 2.1 में, और जो सैंपल है उनको 3 ग्रुप में बांटना पड़ेगा। Group A with samples that turn the blue litmus paper to red. Group B with samples that turn the red litmus paper to blue. Group C with samples that do not affect either of the two litmus papers. Okay. Record the data in table 2.2. Grouping of samples tested in table 2.1. तो आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगा, जो कि वो है। तो कैसे ग्रुप करना है वो तो आपको समझ आ गया, मैंने आपको बता भी दिया है, तो आप ये खुद से फिल कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम क्यूरियस टू नो, मुझे क्यूरियसनेस हो रही है जानने के लिए कि व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ। वाई डू दे चेंज कलर व्हेन ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम। तो ब्लू लिटमस पेपर एक टेस्टेड की तरह काम करते हैं, जो कि एसिड और बेस का पता बताते हैं। और उन पे जो सैंपल्स होते हैं उनमें कई में एसिड होता है तो कई में बेस होता है। अब आ गया हमारा, लेट अस फाइंड आउट। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइचेंस. इट इज अवेलेबल बोथ इन सॉल्यूशन एंड इन फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। लिटमस एक नेचुरल, ये important term है। Litmus is a natural substance obtained from lichens. It is available both as a solution and in form of paper strips. तो लिटमस एक लाइचेंस नाम के प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, जो कि बहुत सॉल्यूशन और पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लिटमस पेपर के नाम से बोलते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 colors, blue and red, shown table 2.3. Okay. Substances that turn blue litmus paper to red are acidic in nature. तो जो सब्सटेंस होते हैं वो अगर ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं तो एसिडिक होते हैं नेचर में, while those that turn red litmus paper to blue are basic in nature. तो जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं उनका मतलब उनका नेचर बेसिक है। सिंस लिटमस shows different colors in acidic and basic solutions, it is said to be an acid base indicator. तो वो बोथ कलर और एसिड और बेस में बताते हैं, तो उनको एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में कहा जाता है। ओके,
सम अदर सब्सटेंसेज बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक, और भी सब्सटेंसेज नेचुरल और सिंथेटिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज इंडिकेटर्स। ओहो, तो जो दूसरे भी नेचुरल और सिंथेटिक चीज़ें वो भी इंडिकेटर्स के रूप में काम आ सकते हैं। जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर मेड इन लेबोरेटरीज, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो लेबोरेटरीज में बनते हैं। एंड यू विल लर्न मोर अबाउट देम इन हायर ग्रेड्स, तो आप और हायर क्लासेस में हायर ग्रेड्स में जानोगे कि ये कैसे बनते हैं, क्यों कैसे किन सब चीज़ों से बनाए जा सकते हैं ये लाइचेंस से। उसके बारे में शायद से एक फैक्ट है, ये लाइचेंस है। होलिस्टिक लेंस, लाइचेंस आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइचेंस फॉर्म होता है दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में रहने पे, जिसमें से एक फंगस होता है तो एक एल्गा होता है। वो साथ ही ग्रो करते हैं रॉक्स और ट्रीज पे, कई अलग अलग रीजन्स पे, और रेनफॉल और क्लीन एयर से वो बड़े होते हैं। वो बहुत अपना और लिविंग सर्वाइवल के लिए चीज़ों को आपस में शेयर करते हैं और साथ में रहते हैं। डू यू फाइंड लाइचेंस ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड रीजन्स, तो क्या आप लाइचेंस को अपने आसपास के रीजन्स में फाइंड करते हैं? वो तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा, बट ये लाइचेंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आगे भी काम आएगा। Now let us classify the substances sorted in group A, group B and group C in table 2.2। तो हमें अब क्लासीफाई करना पड़ेगा उन सब्सटेंसेस को जिनको हमने अलग अलग किए थे ग्रुप A, B और C में, जो कि टेबल 2.2 में है। द सब्सटेंसेज इन ग्रुप A, तो जो सब्सटेंस है ग्रुप A में से जैसे कि लेमन जूस, आंवला जूस, टैमराइड, इमली का पानी, विनेगर, जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है क्योंकि उसमें एसिड होता है, इम्प्लाइंग दैट दी सब्सटेंसेज आर एसिडिक इन नेचर। तो ये हमें बताते हैं कि ये सब एसिडिक होते हैं अपने नेचर में। द सब्सटेंसेज इन ग्रुप बी, तो जो सब्सटेंसेज है ग्रुप बी सच एज सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, चूने का पानी, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, hence these substances are basic in nature। जो ग्रुप बी में जितने भी थे, जैसे साबुन का झाग वाला पानी, बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन, चूने का पानी, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, और वो सब रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर दिया। इसका मतलब वो बेसिक है नेचर में। The substances in group C such as tap water, sugar solution and salt solution do not change the color of either litmus paper। Can you predict their nature? यहाँ did not है, सॉरी। तो जो सब्सटेंस है ग्रुप सी में टैप सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, ओके, तो वो न्यूट्रल है। उधर ऑप्शन नहीं था तो मुझको लगा कि शायद उसमें कुछ होगा, एनीवेज सॉरी, बट वो न्यूट्रल होगा, मैंने नीचे का ऑप्शन पढ़ा नहीं था। These substances are said to be neutral because they are neither acidic or basic। डेफिनेशन है और इम्पॉर्टेंट टर्म भी है न्यूट्रल की, यानी वो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। Let us relate and explore। Are all the substances in group A of table 2.2 edible? तो जितने भी सब्सटेंस है ग्रुप ए के टेबल 2.2 में वो सब एडिबल है। हैव यू एवर टेस्टेड दिस एडिबल सब्सटेंसेज, क्या आपने इन सब सब्सटेंसेज को टेस्ट किया है? कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट, क्या आप उनका स्वाद याद कर सकते हैं? यू विल फाइंड दैट ऑल दिस सब्सटेंसेज टेस्ट सो, आपको याद होगा कि ज़्यादातर इनमें से जितने भी चीज़ें होंगी उन सब का खट्टा स्वाद होगा। दस वी कैन से दैट सब्सटेंसेज दैट टेस्ट सोर टेंड टू कंटेन एसिड्स आर एसिडिक नेचर। तो जिनका भी टेस्ट खट्टा है वो एसिड है, इसका मतलब नहीं खतरनाक एसिड। हाँ, लेकिन जैसे ग्लाइकोजन जो हम टेस्ट सकते हैं वो सब हमें क्वेश्चन। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अल्टिन आस्क्ड टू डू सो, कुछ भी ऐसे ही टेस्ट मत कर लीजिए जब तक आपको कहा ना जाए, पूछा ना जाए। डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, किसी भी ना जानने वाली चीज़ को टेस्ट ना करें। सम common edible substances are the names of the most common acids present in them figure 2.4। कुछ कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस का नेम है कॉमन एसिड है, जो कि आइटम हम लोगों को टेबल फिगर 2.4 में दिया गया है। ये देखिए फिगर 2.4, सिट्रिक एसिड, ये ऑरेंज है, ये शायद से आंवला है, हाँ आंवला ही होगा, पक्का आंवला है। ये हमारा उसमें स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी एंड सिट्रिक एसिड,
और ये टार्टरिक एसिड है खट्टे जो कि आम पके ना हो उनमें। टार्टरिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन टोमेटो। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है अक्सर कि किसमें कौन सा एसिड है, तो प्लीज़ रिकॉल करना, याद करना। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिड्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। सभी नामों को याद करिए और मोस्ट कॉमन एसिड को जो भी आपके पास प्रेजेंट है उनको डैश ब्लैंक्स में फॉलो लिख दीजिए। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंसेस। हम इनमें से एक सब्सटेंस लेते हैं, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम ग्रुप बी। रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स। अपने फिंगर्स में बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को रब करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको कैसा ऑब्जर्व हुआ? इट फील्स सोपी और स्लिपरी। ये सोपी या फिर स्लिपरी, स्लिप करने जैसा लगेगा। बेसिक सब्सटेंसेज आर जनरली स्लिपरी टू टच। तो जो बेसिक सब्सटेंसेज है वो स्लिपरी होते हैं, टच करने में पता लगता है उन पर। ऑल्सो बेसेस आर जनरली टेस्ट बिटर। तो जो बेसिस है वो थोड़ा बिटर टेस्ट करता है। एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर मे नॉट कंटेन अ बेस। तो हर चीज़ जो कड़वा लगे वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कोई बेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बिटर गार्ड है करेला, वो आपको बिटर टेस्ट करेगा लेकिन वो बेसिक नहीं है। नाउ कैन आई चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। क्या अब मैं चेक कर सकता हूँ जो अरे यार, क्या मैं चेक कर सकता हूँ कि अब जो नेचर है वो फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड का इंडिकेटर से कि वो एसिडिक है बेसिक। इफ एन लिटमस इज नॉट अवेलेबल, आर देयर सम अदर सब्सटेंसेस दैट कैन बी सर्व एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो हाँ, इसकी बात सही है। तो बहुत से लिटमस अवेलेबल नहीं हो सकते हर जगह डेफिनेटली, तो कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस आप इंडिकेटर बना सकते हो। जैसे रोज़ का है, फिर आपको हल्दी का लगता है, चलो जल्दी से पढ़ते हैं। रेड रोज एज एन इंडिकेटर। यू माइट हैव ऑब्जर्व मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स। अपने अपने आसपास के कई कलर्ड फ्लावर्स को आसपास में ऑब्जर्व किया होगा। ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दीज फ्लावर्स। अपने इन फ्लावर्स से कुछ इंडिकेटर्स बनाने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर। कलेक्ट सम फॉलन पेटल्स ऑफ रेड रोजेज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग्स। तो कुछ जो गिरे हुए पंखुड़ियाँ हैं रेड रोज़ के, उसको कलेक्ट कीजिए। इट इज़ एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर्स। तो अब फूल तोड़ना के बारे में एडवाइस नहीं किया गया। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड। तो आपको नीचे जितने भी पंखुड़ियाँ फूल गिरे हुए हैं रेड रोज़ के, वो आपको लेने हैं। Take a fistful of the collected petals of rose and wash them with water. तो आपको एक fistful लेना है of collected petals of red roses and wash them with water. तो आपको बहुत थोड़ा सा petals और red rose के का लेना है, उसको पानी से धो लेना है। क्रश द पेटल्स यूजिंग अ मोटर एंड पेस्टल। तो मोटर और पेस्टल की मदद से उसको क्रश कीजिए। प्लेस देम इन ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर में प्लेस कीजिए, जो प्योर ग्लास है जिसके आर पार देख सकते ट्रांसपेरेंट हो। प्योर सम हॉट वाटर लीजिए इनटू द ग्लास टम्बलर टू इंश्योर दैट द क्रश्ड फ्लावर पेटल्स आर कम्प्लीटली इमर्ज्ड। तो आपको थोड़ा सा उस पानी को गर्म पानी में डालना है, जो भी लिक्विड है ग्लास टम्बलर से, और फिर क्रश्ड फ्लावर पेटल्स के डालने हैं। कॉशन भी दिया, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। तो आपको किसी बड़े के सामने ये सब करना है, उसके सुपरविजन में करना है, उनके ध्यान में करना है। कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड। तो एक ग्लास टम्बलर को एक लिड से कवर कर दीजिए। वेट फॉर 5-10 मिनट्स टिल
द वाटर बिकम्स कलर्ड, फिगर 2.6 एंड फिल्टर इट। तो 5-10 मिनट तक उसको कलर छोड़िए और फिर फिल्टर करिए। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेट लिक्विड है जो आपने फिल्टर करके साफ सुथरा ले लिया, इज़ द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट, और जो बचा हुआ फ्लावर एक्सट्रैक्ट है टू बी यूज्ड इन एसिड बेस इंडिकेटिंग। तो जो बचा हुआ फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है यानी पानी से दूर करके वो आपका एसिड बेस इंडिकेटर बनेगा। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये रेड रोज एक्सट्रैक्ट यानी जो बचा हुआ पंखुड़ियों का बचा हुआ पोर्शन था। लेट अस फाइंड आउट। Place 10-20 drops of the prepared red rose extract in each of the small transparent bottles or test tubes. Mark them A and B. तो आपको 10-20 ड्रॉप पानी के जो प्रिपेयर हुआ है रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उनको दो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स या फिर टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, जिनका आपको ए और बी मार्क करना पड़ेगा। Add 20-30 drops of lemon juice in test tube A. 20-30 ड्रॉप बूंद लेमन जूस का टेस्ट ट्यूब में डालिए। एंड 20-30 ड्रॉप्स ऑफ अ सोप, और 20-30 ड्रॉप सोप का सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर्स की मदद से डालिए। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस, कोई भी कलर चेंज होता है तो उसको रिकॉर्ड करिए। द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3, रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.3। तो अपने जितने भी आपने कलर चेंज का है वो सब आपको लिखना है। जो एक्सट्रैक्ट का कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ ए और बी में है, तो बी वाले में हमारा कौन सा था, सोप सॉल्यूशन, वो क्या था, बेस, ऑब्वियसली बेस था, तो उसका कलर चेंज हो गया, और जो वो था उसका कलर बेस है। और उसी चीज़ को अदर सैंपल से भी करना है, क्योंकि हमको पता चल गया एसिड और बेस के बारे में। ये देखो, द चेंजेस इन कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट, तो जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट का है ऑन एडिंग लेमन जूस ए में ऐसा है, एंड सोप सॉल्यूशन में ये ग्रीनिश हो जाता है। टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ओके, तो आपको द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल, तो सैंपल ऐड करने के बाद, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो ये सब हमें आइडिया हो गया। अगर आप लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ अपनी ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करिए। आर द सैम्पल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड और ऑफ रेड सेम एज दोज दैट चेंज्ड द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो जो सैंपल है जो चेंज करता है कलर फ्लावर का और शेड, उसका जो कलर शेड है रेड से कुछ अलग कलर होता है, तो ब्लू लिटमस को रेड में, तो क्या वो सिमिलर है और कुछ अलग है? आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट, तो जो सैंपल है जो चेंज करता है कलर ऑफ फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू अ शेड ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, ग्रुप बी, टेबल 2.2। तो जो सैंपल है जो कि चेंज करता है जो कलर है फ्लावर एक्सट्रैक्ट का टू अ शेड ऑफ ग्रीन से दूसरे कलर में रेड लिटमस पेपर के, ग्रुप डी। Are the samples that do not change the color of the flower extract the same as did not change the color of red and blue litmus papers? तो जो सैंपल है क्या वो चेंज नहीं करता कलर फ्लावर का जो कि दूसरे कलर है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के? तो ये ग्रुप सी टेबल 2.2 की बात हो रही है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, इन सभी एक्टिविटी में
we can conclude that the red rose extract can also be used as the test of nature of the substances. तो हम क्या ये conclude कर सकते हैं कि जो रेड रोज़ का बचा हुआ एक्सट्रैक्ट है वो नेचुरल इंडिकेटर के यूज़ में यूज हो सकते हैं. तो ये एक अनदर एग्जांपल है एसिड बेस इंडिकेटर का. वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन सॉल्यूशन इज अ बेस सॉल्यूशन. तो अगर वो रेड कलर देगा तो इसका मतलब वो एसिड है, अगर ग्रीन देगा, ब्लू नहीं ग्रीन, तो फिर इसका मतलब वो बेस है. कैन यू नाउ फिल द इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज इन 2.3. तो हमें इन सब का नेचर सब्सटेंस का टेबल 3 में बनना होगा. टेबल बहुत है. वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट अबव रिजल्ट्स. हम इस बारे में पूरी तरह से हमें पता है कि आप एक्साइटेड होंगे इन रिजल्ट्स के बारे में. यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग विद सम वेजिटेबल फ्रूट ऑफ फ्लावर्स सच एज बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन एंड रेड हिबिस्कस गुड़हल फ्लावर. तो आपको ये सब प्रोसेस को रिपीट करना है और बचे हुए जो एक्सट्रैक्ट है बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बट आपको अलग अलग, जैसे कुछ वेजिटेबल फ्रूट, कुछ अलग फ्लावर जैसे बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी जो कि जामुन है, रेड हिबिस्कस यानी गुड़हल का फ्लावर, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर. जैसा कि मैंने कहा था वो भी एक एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में काम करेंगे. फैसिनेटिंग फैक्ट्स है. ओ यार, hydrangea is a plant that grows in a cooler climates, the Himalayan region and the northeastern states. तो हाइड्रेंजिया एक प्लांट है जो कि ग्रो करता है बहुत ठंडे इलाकों में, हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में. इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. ये फ्लावर देता है अलग अलग कलर के डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल. तो जो सॉइल का जैसा नेचर होगा उस तरह से कलर होगा. एसिडिक सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर. जैसे ही एसिडिक सॉइल होगा उससे ब्लू फ्लावर आएगा. वेयर एज इन बेसिक सॉइल, तो जो बेसिक सॉइल है उसमें इसका कलर क्या होगा, द फ्लावर्स आर पिंक और रेड. वो पिंक या रेड होंगे. कैन गार्डनर्स आफ्टर द कलर ऑफ hydrangea flowers by adjusting the acidic और बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. तो अगर आपको जो भी कलर का चाहिए होगा, गार्डनर्स अपना उस हिसाब से एसिडिक या बेसिक सॉइल को डाल सकते हैं जिससे उस कलर का आएगा फूल. हरा बच्चा है. Turmeric as an indicator. We have used blue and red litmus paper strips in activity 2.1. हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप को एक्टिविटी 2.1 में यूज़ किया. कैन यू ऑल्सो मेक पेपर स्ट्रिप्स विद सम अदर नेचुरल इंडिकेटर्स. तो जो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स देखे थे, क्या आप उनके पेपर स्ट्रिप्स बना पाओगे? फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. आप जान सकते हो उसको फॉलोइंग एक्टिविटी में. लेट अस प्रिपेयर करते हैं. टेक अ स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक हल्दी in a petri dish or container and add a little water to make a paste. तो आपको एक चम्मच भर हल्दी लेनी है और पेट्री डिश या मतलब कंटेनर में, कंटेनर ज़्यादा रिलेटेबल होगा, कंटेनर में हमको थोड़ा सा पानी डालना है और उसको एक पेस्ट जैसा बना लेना है, जैसा कि फिगर 2.9a में दिखाया गया है. यू में ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक. का फ्रेश टर्मरिक के भी पीस को ग्राइंड कर सकते हैं. केयरफुली डिप और फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर. तो एक फिल्टर पेपर को केयरफुली बहुत ध्यान से डुबोना है उस पेस्ट में जब तक कि वो येलो कलर ना दे दे. टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई. उसको बाहर निकालो और सूखने के लिए छोड़ो.
Cut this yellow paper into thin strips which are used as turmeric paper, figure 2.99b। तो इन सब को आपको सुखाना है। सुखाने के बाद एक बहुत ही पतले पेपर स्ट्रिप में कन्वर्ट करना है। उसको सुखाकर काट कर उसकी स्ट्रिप बना सकते हैं। और ये नेचुरल इंडिकेटर एक और हो गया, जैसे हमने रोज़ वाटर का जाना था। ओके, टर्मरिक पेस्ट है। ये देखो पेस्ट बन गया, उससे ये डिप करके उन्होंने वो बना लिया। क्वेश्चन है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। ओके, using a dropper, put a drop of each of these samples used in activity 2.1 1 by 1। एक ड्रॉपर की मदद से एक एक बूंद हर एक सैंपल का एक्टिविटी 2.1 में जैसे हमने डाला था ऑन सेपरेट पीसेज ऑफ टर्मरिक पेपर। तो सेम हमें जो हमने सैंपल का लिक्विड बनाया था वो सब हमको सॉल्यूशन उसमें डालना है, जो अभी हमने टर्मरिक पेपर का इंडिकेटर बनाया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। टेस्टिंग द नेचर of samples with turmeric paper, nature of the sample, the color of turmeric paper after putting a drop of one sample। तो हमें वो करना है। तो ये अच्छा यही होगा कि आप खुद से ये करें और जो कलर आएगा वो आप खुद से करें। जितना हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम की कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ अदर एक्सपीरियंस को फेस करते हैं, और अच्छा होता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उससे हमारा ज्ञान से इतना ही नहीं रह जाता और भी बढ़ता है। तो मेरे पास तो अभी ये नहीं है, पर ये बहुत इजीली बन सकता है। मैं तो ज़रूर बनाऊंगा। What did you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? Do all samples change the color of the turmeric paper? क्या जब इस सभी सैंपल ने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज किया? Group the samples which do not change the color of the turmeric paper। तो जो सैंपल है उन्होंने अपना नहीं कलर चेंज किया टर्मरिक पेपर पे, उनका एक ग्रुपिंग करिए। कंपेयर देम विद द, उनको कंपेयर करिए सैंपल्स इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। उनका आपको कंपेरिजन करना है। कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? क्या जो टर्मरिक पेपर है वो एक इंडिकेटर बन सकता है एसिडिक सब्सटेंसेस से? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विथ योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट से डिस्कस करिए। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टर्मरिक पेपर है वो यूज हो सकता है बेसिक सब्सटेंसेस के लिए। However, it cannot differentiate between acidic and neutral substances। जबकि ये एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दे सकता, नहीं दे पाएगा। यहाँ ये क्या कह रहा है? I got a curry stain on my white shirt and on applying soap it changed the color। और जैसे ही सोप पे हमने अप्लाई किया तो इसका चेंज कलर हो गया। Wow, now I can know the reason। अब मैं रीज़न जानता हूँ। लंबा तो बहुत है। Fascinating facts। Why is the turmeric known as golden spice? जो टर्मरिक है वो सुनहरा मसाला क्यों जाना जाता है? टर्मरिक इज़ अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। वो जिंजर फैमिली का एक मेंबर है। विच इज़ ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। वो इंडिया और दूसरे देशों में उगाई जाती है। कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड। बहुत ही कॉमन सा ये मसाला है हमारे रोज़ के घराने के काम के लिए। इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है इसके टेस्ट के साथ और कलर के साथ तो है ही, पर इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज़ कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। तो जो टर्मरिक है उसको कंसीडर किया है कि बहुत ही अच्छी उसकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन सेवरल ट्रेडिशनल रेमेडीज। और बहुत ही घरेलू छोटे छोटे नुस्खों में भी उसका अच्छा खासा यूज़ होता है। Ashwin created a greeting card to pay gratitude to his teacher on the day of गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पे अश्विन ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए ताकि वो अपने टीचर
को दे सके। ही अप्लाइड टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ड्राइड इट। तो उसने टर्मरिक पेस्ट को अपने पेपर पे डाला और ड्राई किया। ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग ओडिया लैंग्वेज, यानी ओडिशा की मदर टंग यानी उनकी मातृभाषा यानी ओडिशा की लैंग्वेज में उसने लिखा। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4, यानी उन्हीं सॉल्यूशन से जिन पे टेस्ट किया था टेबल 2.4 में। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। तो कौन सा सॉल्यूशन यूज़ होगा उसका मैसेज लिखने के लिए। इस टीचर अपलॉड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो उनके टीचर ने काफ़ी उसकी सराहना की उनकी इस क्रिएटिव और बहुत ही अलग तरीके से काम करने पे। I respect my teacher as she nurtured curiosity within me and bestowed upon the gift of learning. I bow my head in gratitude of her. उनके सम्मान में मैं अपना सर उनकी तरफ करता हूँ, हेड्स ऑफ करता हूँ। मैं अपने टीचर का जो मैंने नीचे की लाइन का मतलब बताया, ऊपर की लाइन का मीनिंग यही होगा कि मैं अपनी टीचर का बहुत ही आदर करता हूँ जो कि उन्होंने मेरे में क्यूरियोसिटी डाली और गिफ्ट ऑफ लर्निंग डाली। आर देयर एनी सब्सटेंसेस whose orders change on adding acidic और बेसिक सब्सटेंसेस। तो क्या ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनका ऑर्डर चेंज होता है ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस में, उनका स्मेल चेंज होता है अगर हम उसमें एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस सॉल्यूशन या कुछ भी डालें। There are some substances whose orders change in an acidic or basic medium। उनके acidic और basic medium में change होते हैं। They are called olfactory indicators। Let us explore। वो olfactory indicators में होते हैं। तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर थोड़ा और बचा है, तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द लॉट। थैंक यू वेरी मच।